जो कल चाहिदा सी वो अज नहीं चाहिदा, यही वक्त दी ताकत है। राधे राधे, सभी को डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ माइंड गेम वाले पर्सन जो पहले से ही एक गेम बनाकर आपके जीवन में आते हैं। वो ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं और उन चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। कुछ का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और कुछ का जीवन जो होता है इतना सीख कर, इतना सिखा कर जाते हैं कि हम किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं? वो पर्सन आपका कोई ऐसा कार्मिक जो आपके पूर्व, आपके पिछले जन्म का, कोई पास्ट का ऐसा कुछ टूटा हुआ रिश्ता रह जाता है जो आपको इस रिश्ते में कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। वो माइंड गेम इंसान होते हैं। उसके क्या साइन होते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले साइन क्या होगा कि वो स्टार्टिंग में आपके साथ इतना पैम्परिंग में चलेगा, इतना मीठा बोलेगा। वो पहले आपको अपनी आदत लगाएगा। ये रीडिंग जो है ये मेल फीमेल है, लड़कियां भी ऐसी होती हैं और लड़के भी ऐसे होते हैं। ये दोनों तरफ की मैं बात करती हूँ। जिसने आपको धोखा देना होगा वो पहले बहुत मीठा बनेगा। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ आपको एक विश्वास दिलाएगा कि वो पर्सन आपका ही है और आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत गुणी हो, आप वो हर चीज़ कर सकते हो। आपको इतना मोटिवेट करेगा, फिर बाद में वो डसना शुरू करता है। जब आपको उसकी आदत लग जाएगी तो वो पर्सन धीरे धीरे अपने आप को पीछे करने की कोशिश करता है। फिर तब हम होते हैं मेंटली डिस्टर्ब। फिर हम फिजिकली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली चीज़ें अटैक होता है। सबसे पहला अटैक क्या होगा कि वो पर्सन आपको इतना इतना प्यार दिखाएगा कि वो पर्सन ऐसी चीज़ें आपके साथ करेगा कि आपको उस पर पूरा विश्वास हो जाएगा और आप अपने जीवन की पूरी कमांड उसको ही अपने हाथों में दे दोगे। कि वो कमांड उसकी ऐसी होगी कि वो बोलेगा हंस तो आप बोलोगे, आप हंसोगे, तो वो बोलेगा रो तो आप ऐसे ही रोते जाओगे। सबके साथ ऐसा नहीं होता, बट 99% अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर ऐसे रिलेशनशिप में है जो उनका जीवन ऐसा ही होता है। बहुत सारे डीएम आते हैं और जो मेरे पास केस भी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हैं, जिसमें ये चीज़ें आती ही आती हैं कि वो पर्सन बहुत मीठा बनता है और जब वो आपको मीठेपन में पूरा अपने आप अपनी साइड का कर लेता है, आपको पूरा ट्रस्ट हो जाता है, चाहे फिर दुनिया का कोई भी पर्सन आपको समझाने की कोशिश करे, आप नहीं समझ पाते हैं, बल्कि जो समझाता है आप उसके ही दुश्मन बन जाते हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ है कि वो टाइम, अब पहले तो आपको बहुत सारा टाइम देगा, अटैच करेगा आपको, आपके साथ आपने खाना खाया नहीं खाया केयर दिखाएगा, आपको फैमिली जैसे आपके साथ बिहेव करेगा या करेगी। उसके बाद धीरे धीरे वो डिटैच होता जाएगा। जहाँ पूरे दिन में आप 16-16 घंटे उससे बात करते थे, मिनट मिनट में वो पर्सन आपसे बातें करता था, आपको उसकी आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे वही आदत वो अपनी खींचता चला जाता है। वो पर्सन पूरे दिन में आपको कॉल ही नहीं करता, फिर पूरे दिन में 1-2 कॉल, फिर धीरे धीरे एक दिन पूरा गायब, 2 दिन पूरा गायब। ऐसे आपके साइकोलॉजी कहती है ये माइंड गेम होता है। तो जब उसकी कॉल नहीं आती है तब आप डिटैच नहीं होते बल्कि और ज़्यादा अटैच हो जाते हो। उसका नशा आप में इतना इतना नशा लग जाता है कि पूरी भीड़ में आप अपने आप को अकेले समझते हो। ये सबसे पहले माइंड गेम ही होता है। वो पर्सन जितनी केयर पहले दिखाएगा, जितनी आपकी तारीफ करेगा, क्योंकि जो इंसान आपकी बिल्कुल बुराइयां, जिस रिलेशनशिप में कोई बुराई नहीं हो रही है, जिस रिलेशनशिप में कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है, वो रिलेशनशिप सच में एक माइंड गेम है। आप मिलो, आप कब मिल रहे हो, आपने पूरे दिन में कॉल नहीं की है, उसने नहीं पूछा है, वो अपने कन्वीनियंट टाइम पे आपको कॉल कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। जहां लड़ाइयाँ नहीं है वो रिलेशनशिप सच में एक माइंड गेम होता है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही चलाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप पे आपको बचना चाहिए। लोग आपका यूज करते हैं और फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं। ये साइन होते हैं, लोग यूज करने के लिए आते हैं। और आप फिर क्या करते हो, जब आपको उसकी आदत लग जाएगी तो फिर आप कोई भी शर्त से उसके अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि कमांड ही आपने अपने जीवन की उसके हाथ में पकड़ा दी। तो वो इंसान, वो बंदा या बंदी आपको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा।
जब उसकी कॉल नहीं आती है या फिर आप कॉल करते हो तो वो यही बोलेगा कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, मैं करती हूँ। तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन ने वो कोई बिजी नहीं होता है, उस पर्सन ने आपसे बात ही नहीं करनी है। ये साइन होते हैं। और जो पर्सन आपको प्यार करता है, जो पर्सन आपको हर चीज से तवज्जो देगा, जो आपको प्यार करेगा ना, वो बिजी होते हुए भी चाहे टेक्स्ट कर देगा कि मेरी मीटिंग है या मैं अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी वेट करो, मैं अभी कॉल करता हूँ, वो आपको कोई ना कोई रिप्लाई करेगा। बट जहाँ माइंड गेम होगा ना, वो पर्सन छू मंतर हो जाएगा और अपने कन्वीनियंट के लिए, जब उसको अपने एक मतलब के लिए आपको कॉल करेगा, जब उसको उसको मतलब होगा, वो पर्सन फिर आपकी जिंदगी में दोबारा आएगा। और जैसे मतलब उसका निकल जाता है या उसकी लत आपको लग जाती है, वो धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करता है। यही चीज़ें होती हैं माइंड गेम, यही चीज़ें होती हैं कि जिस पर्सन ने आपको धोखा देना होता है, इन चीज़ों को पहचानना सीखो। फिर वो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो रिलेशनशिप में पैसे नहीं मांगेगा, बट आपको अपने बारे में अपनी चीज़ें ऐसी सुनाएगा कि आप पैसे देने में मजबूर हो जाओगे। वो आप उसके ऊपर जो बीती कुछ नहीं होती है, बट आपको कहानी ऐसी सुनाएगा कि आप अपने जेब में चाहे 10 रुपए है वो भी उसको दे दोगे। ये माइंड गेम होती है। तो बहुत सारे रिश्तों में क्या होता है कि प्यार के नाम पर जो सहा वही वही सच है। प्यार में जो प्यार, अगर सच्चा प्यार की आप बात करते हो तो उसमें एक हैप्पीनेस होती है। प्यार दूर भी चला जाएगा तो आप उसको, जब रिलेशनशिप में हम होते हैं और रिलेशनशिप जब दूर चला जाता है ना, तो फिर भी हम उसको अब्यूज नहीं करते हैं, हम उसके बारे में गलत नहीं बोलते हैं। हम अपनी खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए उस प्यार को आज़ादी, एक लिबर्टी दे देते हैं कि ठीक है, उसको हम हमारे साथ नहीं रहना है, तू जहां भी रह खुश रह। जो माइंड गेम होगा ना, जो माइंड गेम का जो कार्मिक रिलेशनशिप होगा, जो पर्सन आपको धोखा देने वाला होगा या धोखा दे रहा होगा ना, वो पर्सन आपको आपकी जिंदगी से जाने भी नहीं देगा और आपको आपकी लाइफ में कोई नाम भी नहीं देगा। वो आपको ऐसे ही हेल्प करेगा, वो आपके जीवन को खराब करेगा, वो कहीं और जाने भी नहीं देगा। बस आपसे अपने मतलब के लिए वो रिलेशनशिप को रखेगा। तो उन चीजों को जरूर देखना चाहिए। कोई भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ना, उसमें आप एक्स्ट्रा बन के ही रहेंगे। जहां आपकी बात आएगी, वहां आपकी बात सच में नहीं आएगी, वहां पर बीवी की बात ही आएगी। कोई भी रिलेशनशिप है, अगर वो मतलब के लिए है, मतलब के लिए आपको कॉल कर रहा है, सबसे पहले अपने आप को ही पता लगता है कि वो पर्सन, जितना आप प्यार कर रहे हो, उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी केयर वहां से अगर आपको नहीं मिल रही है, और आप बात करने के लिए कोई कोई किसी हद तक जा रहे हो, तो फिर आप अपने आप से ही गलती कर रहे हो। वो कसूर उसका नहीं है, फिर आप पागलपंतियां खुद कर रहे हो। इन चीज़ों में क्या होता है कि हम अपने आप को पूरी भीड़ में अकेला समझ लेते हैं, फिर हम डिटैच हो जाते हैं। हम दुनिया हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता है, वो पर्सन ही हमें चाहिए होता है। तो ऐसी चीज़ें, अगर गलतियां आप भी कर रहे हो, अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप हो, वो पर्सन आपको कभी टाइम नहीं दे रहा है, वो अपने मतलब के लिए ही आपको जब टाइम देता है, आप जब उसका दिल करे तब वो आपसे बात करता है, तो फिर समझ लीजिए कि आप कुछ ऐसे माइंड गेम वाले रिलेशनशिप में हो जो आज नहीं कल आपको दुखी करेगा। तो इस रिलेशनशिप में अगर आप वर्क भी कर रहे हो, तब भी आपको कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी आप ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब और ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अपने रिश्ते को पहचानो। जो रिश्ता आपको दिमागी आपका संतुलन बिगाड़े, जो आपको डिस्टर्ब करे, जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे, जो आपको खुशी ना दे, जिस पे आपको हर बार रोना ही पड़े, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, वो मतलब का रिश्ता होता है। चाहे वो फिजिकली आप अब्यूज हो रहे हो, चाहे फाइनेंशियली हो रहे हो, मेंटली हो रहे हो, आप किसी तरह हेल हो रहे हो, तो ऐसे हेल रिलेशनशिप से लेट गो कर देना चाहिए। जो आपका होगा, जो आपको अच्छा वार्म और जो आपको खुश रखेगा, वो असली रिलेशनशिप होता है। जो हमेशा आपकी खुशी चाहेगा, किसी भी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा आपको खुश देखना चाहेगा, वो होता है ट्रू लव। आपको मेरी वीडियो रीडिंग कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि 99% लोग चीट ही करते हैं।
आज के टाइम में अगर कोई आपकी केयर कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, तो आप बहुत लक्की हो। ऐसे रिलेशनशिप को जाने ना दीजिए, ऐसे रिलेशनशिप को पकड़ के रखिए। अगर जहाँ थोड़ा सा झुकना भी पड़े रिलेशनशिप में, तो वहाँ झुक जाइए। राधे राधे।